सभी स्टूडेंट्स का जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, 9th आपने पास कर ली होगी और आप अब जो है 10th में आ गए हैं। तो 10th में अभी मैं जो 10th क्लास की जो मैथ्स है, मैथ्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। और मैं काफ़ी समय के बाद क्लास 10th की जो मैथ्स है वो पढ़ा रहा हूँ। लगातार मैं कई वर्षों से कंपटीशन एसएससी रेलवे बैंक के लिए मैथ्स पढ़ाते आ रहा हूँ। स्टेट एग्जाम्स के लिए भी, जैसे पुलिस एसआई है, पढ़ाते आ रहा हूँ। तो ये जो क्लास 10 की जो मैथ्स है, ये मैं जो है, ये नया चैनल है, ये पढ़ा रहा हूँ काफ़ी समय के बाद। तो आप जो है, जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और समझने का प्रयास करें। जो बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीके हैं, आसान तरीके हैं, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो बच्चों, आपका इस बार यानी जो क्लास 10th में है, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाए और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो नई वीडियो है वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो बच्चों, पहला चैप्टर क्लास 10th में जो मैथ्स का है, वो आपका है रियल नंबर। तो सबसे पहले आप रियल नंबर को जानेंगे कि रियल नंबर क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जो है, जैसे एचसीएफ एलसीएम है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो रियल नंबर्स है, जो रियल नंबर्स हैं वो क्या है, क्या होते हैं, किसे रियल नंबर्स बोलते हैं, इसको समझो। देखो बच्चों, जो रियल नंबर्स हैं, जो रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वही जो है रियल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल यानी ऐसे नंबर्स जिसे आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे आप रेशनल बोलते हैं। जैसे समझो, जैसे आपके पास जैसे आपके पास देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर यानी रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल और इरेशनल जो नंबर होंगे, देखो रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं, ये आपके पास पहला चैप्टर है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो जो रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किसे बोलते हैं। इसमें आपका जो रैशनल नंबर है, रैशनल जो नंबर्स होते हैं और प्लस जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। रैशनल एंड इरेशनल ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं ऐसे नंबर जिन्हें आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो जितने भी संख्याएं, जो भी संख्याएं आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सच नंबर्स which can be written in the form of p by q are called rational numbers। और जिन्हें आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं इरेशनल। अब रैशनल में क्या होता है, जैसे आपका 1/2 है, 2/3 है,
3/4 है, 1 है, 0 है, 6 है, 0.2 है, 0.2 बार है, 0.23, ये सारी नंबर जो मैंने लिखी अभी, ये सारी जो है रैशनल होती है, क्योंकि इसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर देखना, ये तो आपका पहले p बाई क्यू के फॉर्म में है, जैसे p की जगह 1 है, q की जगह 2 है, 1/2, 2/3 ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, 3/4 ये भी p की जगह 3 है, q की जगह आपका 4 है। जैसे 1 है, 1 आपको जो दिख रहा है, क्या ये भी p बाई क्यू का फॉर्म है? बिल्कुल है। यू कैन पुट 1, नीचे 1 रख दो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है। यू कैन पुट 1, इसके नीचे अगर 1 रखेंगे तो क्या फर्क पड़ना है? 1 से अगर आप 0 को डिवाइड, तो 0 ही तो आएगा। तो यानी p बाई क्यू का फॉर्म बन गया। 1 को आप 1 नीचे रख सकते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी आप इसके नीचे 1 रख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म बना, ये p बाई क्यू का फॉर्म बन रहा है। ये जो फॉर्म बन रहा है, किस टाइप का फॉर्म बन रहा है? p बाई क्यू का फॉर्म बन रहा है। तो ये सभी संख्याएं क्या होती है? रैशनल होती हैं। अब यहाँ पर जैसे 0.2 है, पॉइंट अगर आपने हटाना है तो इसको क्या करेंगे आप? 2 बाई, देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दो, 10 लिख दो नीचे, 10। यहाँ पर ये बार है, 2 की पावर, ये जो ऊपर आपको डंडी सी दिख रही है बार है, 0.2 बार। बार का मतलब होता है रिपीटिंग डिजिट। समझ पा रहे हैं बच्चों? बार का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग डिजिट। यानी जैसे आपका 0.2 बार है, इसका मतलब ये है 0.2222, यानी ये जो 2 है वो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डिजिट। 2 जो है बार बार आ रहा है, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो 0.2 बार, इसको जब आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको? 2/9। देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 9 लिखेंगे। अगर 2 डिजिट होती तो 2 बार 9 लिखते। ऐसे यदि आपका ऐसे होता 0.23, इसके ऊपर बार है, तो इसको आप कैसे लिखते? 23/99, 2 बार 9 लिखना है। जितने डिजिट ऊपर है तो उतने बार 9 लिखेंगे। 2 डिजिट है 2 बार 9, 3 डिजिट है तो 3 बार 9। तो यहाँ पर एक बार 1 डिजिट था, तो पॉइंट के बाद इसके ऊपर बार है, 1 बार 9। बच्चों क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो बार वाली जो संख्याएं होती है, ये भी क्या होती है? रैशनल होती है, यानी ये भी रियल नंबर में आएंगे। तो ये सारी जो है, जो रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर है। रैशनल नंबर को भी रियल नंबर कहते हैं। तो ये जो आपकी रैशनल नंबर है, ये क्या होती है? रियल होती हैं। इरेशनल जो होंगी वो भी रियल, यानी रैशनल और इरेशनल दोनों मिला करके क्या कहलाती हैं? सभी संख्याएं वो रियल नंबर्स कहलाती हैं। ये सारी रियल नंबर्स हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पर ही था 0.23, इसमें जब आप इसको चेंज करोगे तो 23 लिखा आपने और नीचे 100 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 और 3, तो आपने लिखा ऐसे 100। क्या लिखा? 100। ठीक है, तो आप इस तरह से, यानी ये p बाई क्यू का, p की जगह ये है, q की जगह ये है, p बाई क्यू का फॉर्म बन गया। ठीक है, p बाई क्यू का फॉर्म जो है बन गया। तो यानी ये सभी जो है, जो मैंने नंबर लिखी हैं ये सारी नंबर क्या है? ये सारी नंबर जो है रैशनल है, यानी ये सभी नंबर जो है, ये सभी संख्याएं क्या है? रियल नंबर से। तो रियल नंबर्स, रैशनल नंबर तो आपने समझा, एक बार फिर समझो। रैशनल नंबर क्या होती हैं? सभी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। एक शर्त है, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर ये कहूं कि यहां पर जैसे 1 है और नीचे 0 लिख दिया, ये रैशनल नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अनडिफाइंड है। क्लियर बच्चों? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना आप। जैसे यहाँ पर 1/0 है या 2/0 है,
कुछ भी है, 3/0 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये रैशनल नहीं है। क्या लिखा शर्त, q डज नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये जो मैंने संख्याएं लिखी ये रैशनल नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है। क्लियर है, तो रैशनल नंबर क्या होती हैं, सच नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में जिसे लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी नंबर क्या होती है, रैशनल होती है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 1, 0, 6, 0.2, 0.2 बार, है ना, 0.23, इस तरह से ये देखो रैशनल है। अभी मैंने इसको चेंज किया, 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, 0.2 बार को हम 2/9 लिख सकते हैं, 0.23 बार है तो 23/99 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये यानी p/q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये जो है रैशनल नंबर्स है, और यही रैशनल नंबर क्या कहलाती है, रियल कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है। तो आपके पास जो पहला चैप्टर है क्लास 10th में, रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या है, जो रैशनल है वो भी रियल है, और जो इरेशनल है, इरेशनल क्या होती हैं, जिन्हें आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसी नंबर जिन्हें आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं कहलाती है आपकी, क्या कहलाती हैं, इरेशनल, सच नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जैसी आपकी √2, जैसे √2 है, तो √2 को आप फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट, रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 1.4123 ये बहुत आता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, यानी आता रहेगा ये। इस तरह √3 है तो इसका भी 1.732, ऐसी संख्याएं आती रहेंगी। क्लियर है, तो जो रूट वाली वैल्यू होती है, रूट के इस अंडर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर है, जैसे रूट के अंदर ये 2 है, ये प्राइम नंबर है, रूट के अंदर 3 है, प्राइम नंबर है, इसी तरह √5 है, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.2 ऐसे आप निकालते रहेंगे, कोई टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इरेशनल होती है, यानी √2, √3, √5, √7, √11, ठीक है। लेकिन रूट मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर होनी चाहिए, रूट के अंदर अगर आपकी जैसे 4 है तो 4 तो प्राइम नहीं है, 4 तो प्राइम नहीं है, 4 क्या है, अगर ये बाहर आएगा इसका स्क्वायर रूट तो 2 आ गया, तो 2 को आप क्या लिख सकते, 2/1 लिख सकते हैं, यानी 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आ गया, यानी 2/1 लिखा आपने। इसी तरह से जैसे आपका √9 है, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 है, यू कैन पुट 1, ठीक है। 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ रहा है, 3, और 3 के नीचे 1, p/q का फॉर्म बन गया। तो जो √9 है ये जो है आपकी, ये आपकी इरेशनल नहीं है, ये तो रैशनल है, देखो ऐसे बन गया। इरेशनल क्या होती हैं, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, 23, ये जो रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम क्या होती हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं जो खुद से कटती है। प्राइम नंबर क्या होती हैं, जो खुद से कटती हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 2 से कट रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 10 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से, 11 है ना, खुद से डिवाइड होता है बस, 13 है खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। इसी तरह आपका 17 है, 19 है, ये प्राइम नंबर है, जो मैंने अभी लिखी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होती हैं, सच नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक खुद वो संख्या होती है।
जैसे 2 है, प्राइम क्यों है? क्योंकि ये खुद से डिवाइड हो रहा है 2 से ही और 1 से, ये 2 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए प्राइम नहीं है। बच्चों ध्यान देना, 1 प्राइम क्यों नहीं है? तो 1 का जो है केवल एक फैक्टर है, 1 है ओनली वन फैक्टर, तो 1 इज नॉट ए प्राइम। ठीक है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, बिकॉज इट हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, एक 1 है एक 2 है ना। सच नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो इसके 2 फैक्टर, इसी तरह से आपके जो 3 है 1 से डिवाइड और 3 से डिवाइड, इसी तरह आपका 5 1 से डिवाइड और 5 से डिवाइड, 2 ही फैक्टर है। 7 1 से डिवाइड 7 से डिवाइड। ठीक है, तो यानी आपके प्राइम नंबर होती हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। बच्चों समझ पा रहे हैं? तो इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि जो आपकी रियल नंबर होती हैं वो क्या होती हैं? रैशनल और इरेशनल। ठीक है, सारी रैशनल नंबर और सारी इरेशनल नंबर ये क्या कहलाती हैं? उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं। ऑल रैशनल, ऑल इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रैशनल क्या होती है? ये जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल क्या होती है? जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5 ये होती हैं। बच्चों समझ पा रहे होंगे? ये आपकी समझ आ रहा होगा? ठीक है, तो ये होती है रियल नंबर्स, और यही आपके पास पहला चैप्टर है क्लास 10th में मैथ्स में। ठीक है, तो रियल नंबर आपने पढ़ा कि रैशनल, ऑल इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होती हैं? जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल है, जैसे 1/2, 2/3, कुछ भी, 1, 0, 6, 0.2, 0.2 बार वाली संख्याएं भी 0.23। लेकिन रूट वाली जो संख्याएं वो क्या होती हैं? वो आपकी होती हैं इरेशनल। दूसरा बच्चों ये भी ध्यान रखना, अगर आपके पास इस तरह से दी है, अगर आपसे पूछे कि बताओ 2.234 और आगे जो है से डॉट डॉट बिंदु आगे तक है संख्याएं, क्या ये इरेशनल है? देखो यहाँ पर 2.234 फिर आगे संख्याएं, आगे भी संख्याएं आ रही हैं, आगे भी अंक है, डिजिट है आगे भी, तो क्या ये आपकी रैशनल है? नहीं, ये भी क्या होगी? इरेशनल होगी, क्योंकि इस डॉट का मतलब है कि इसके बाद भी डिजिट आ रही है, 4, 3, 2 पता नहीं ये आता रहेगा, यानी ये टर्मिनेट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो अगर इस तरह से संख्या आ रही है तो ये भी क्या है? ये भी इरेशनल होती है, ये भी क्या होती हैं? इरेशनल। अगर यहाँ पर ये डॉट नहीं होते, केवल ऐसा होता 2.234, तब तो ठीक है, इसे आप चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। आप क्या करेंगे? देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो आपने क्या करा? 3 जीरो लगा दिया नीचे, है ना। ऊपर से क्या होगा? ऊपर से ये पॉइंट आपका हट गया, यानी पी बाई क्यू का फॉर्म बन गया। आई बात समझ? भाई अगर आपके पास ये डॉट नहीं है पीछे दिए हुए, केवल ऐसे है, तो आपने क्या करा? दशमलव के देखो जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो आपने क्या करा? 3 जीरो लगा दिए नीचे। ठीक है, और आपका जो पॉइंट हट गया, यानी 1000 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी ऊपर ऐसे आएगा ना 0 0 0, और 1 2 3 पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद की जीरो कैंसिल हो गई, यानी ये आ गया आपका 2234/1000, यानी पी बाई क्यू का फॉर्म बन गया। तो अगर इस तरह से है तो उसको बोलते हैं, उसको रैशनल बोलेंगे। लेकिन अगर इस तरह से 2.234 फिर आगे डॉट 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 करके दिया है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे तक है, तो इस तरह से ये क्या होंगी? ये आपकी इरेशनल नंबर होंगी। तो बच्चों ये क्लियर है? रियल नंबर समझ आ गया? रियल नंबर किसे बोलेंगे? ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, जो रैशनल होती हैं और इरेशनल सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सभी नंबर्स क्या होती हैं? रियल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आओ आप, इसके बाद चलो HCF समझते हैं। ठीक है, इसके बाद आओ आप HCF।
देखो HCF क्या चीज है, पहले आप HCF समझो, ठीक है। HCF क्या है? देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको समझेंगे आप। HCF मतलब है HCF, और दूसरा है आपका LCM। ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, तो किस तरह से आप फाइंड करेंगे HCF को और LCM को, किस तरह से फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो, HCF क्या चीज है। HCF का मतलब क्या है? HCF, H का मतलब है हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में है, हाईएस्ट मतलब, ठीक है, सबसे बड़ा। C मतलब हो गया कॉमन, ठीक है, C मतलब क्या हुआ? कॉमन, ठीक है। F मतलब फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है, और कॉमन हो, जो सभी जगह कॉमन हो, और फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है, फैक्टर आप समझते हैं गुणनखंड, यानी जिससे दी गई संख्या डिवाइड हो जाए। फैक्टर मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब है ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। जैसे फैक्टर, जैसे मान लिया कि आपकी संख्या एक 6 है और दूसरी आपकी 8 है, क्लियर है? तो जैसे मतलब 6 है, किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है। जैसे आपका 6 है, किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है, और 6 से भी कट रहा है। देखो 6 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से तो नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए। इसी को हम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? ये फैक्टर, ये फैक्टर ऑफ, फैक्टर्स ऑफ 6। ये जो 6 है इसके फैक्टर है, कौन सा? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 4 भी है, ठीक है। 6 के जो है फैक्टर्स हैं, क्लियर है? तो आप समझ पा रहे होंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। यानी इन नंबर से, जैसे 1 2 3 6, इससे ये संख्या डिवाइड हो रही है। तो यानी जिससे संख्या, दी गई संख्या डिवाइड हो जाए, जिससे संख्या डिवाइड हो जाए, जैसे 1 से डिवाइड हो रही, 2 से डिवाइड हो रही, 3 से, तो ये जो है क्या है? ये फैक्टर्स हैं किसके? 6 के। तो फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है, ये जो है 1 2 3 6, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ 6 है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ, जैसे हमने कहा कि 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के क्या है? ये फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6। अब फैक्टर्स आप समझ पा रहे होंगे, तो इसे ही आप, ठीक है, फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी संख्या को डिवाइड कर दे, जैसे 6 को डिवाइड, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है 6, तो ये क्या है? ये फैक्टर्स है, क्लियर है? अब जैसे कॉमन, देखो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मान लिया, फिर मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, जैसे 8 है, तो 8 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से तो नहीं होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 8 से डिवाइड होगा। तो देखो 8 के जो इतने फैक्टर हैं, देखो 8 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से, और 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, और 8 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो 8 है उसके ये फैक्टर होगी कितने? 1 2 3 4 फैक्टर होगी, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ऐसे, जैसे 1 2 4 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ 8, आर फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के जो है ये फैक्टर है, ठीक है, 8 के ये जो है फैक्टर हैं, ठीक है। 8 के ये फैक्टर हैं क्या? 1, 1 से भी 8 डिवाइड हो रहा है, 2 से भी 8 डिवाइड हो रहा है, 4 से भी 8 डिवाइड हो रहा है, और 8 से भी ये डिवाइड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं 1 2 4 एंड 8 फैक्टर्स ऑफ 8। अब इसमें अगर कॉमन देखना है तो कॉमन देखो, जैसे
8 के फैक्टर है और 6 के जो फैक्टर है, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन देखना, कॉमन देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन केवल क्या है? 1, एक 1 कॉमन है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 2 जो है 2 भी कॉमन है, ठीक है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। कॉमन फैक्टर इसकी क्या है? एक तो 1 है और एक 2 है, जो कॉमन है दोनों जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ। 6 के जो फैक्टर है 1, 1 भी है, और 1 जो है 8 का फैक्टर भी है। ऐसे 2 जो है 6 का फैक्टर भी है और 8 का फैक्टर भी है। लेकिन 3 जो है 6 का फैक्टर तो है लेकिन 8 का नहीं है। 6 जो है 6 का फैक्टर तो है लेकिन 8 का नहीं है। ऐसे यहाँ पर 4 है, इसका 8 का फैक्टर तो है लेकिन 4 से 6 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 6 का फैक्टर नहीं है। 8 जो है 8 का फैक्टर है लेकिन 8 से 6 डिवाइड नहीं होता है, तो उसका फैक्टर नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या है? जो 1 है वो इसका फैक्टर भी है, इसका फैक्टर भी है, 6 का भी है और 8 का भी है। 2 जो है 6 का फैक्टर भी है और 8 का भी है। तो इसमें हाईएस्ट पूछ रहा, देखो यहाँ पे आना हाईएस्ट, ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो इसमें 1 से बड़ा 2 है, ठीक है। 1 देखो कॉमन तो 1 भी है लेकिन यहाँ पूछ रहा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो 1 से बड़ा 2 है, 2 यहाँ पर भी यहाँ पर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 होगा, क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। अगर हम बोले कि HCF ऑफ 6 एंड 8, HCF ऑफ 6 एंड 8 तो क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? देखो 1 भी है लेकिन 1 से बड़ा क्या है? 1 से हाईएस्ट क्या है? 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। लेकिन इसके जो तरीके हैं, मेथड है, वो मैं सिखा रहा हूं कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे माना ये एक क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ 6 एंड 8, फाइंड द HCF ऑफ 6 एंड 8, ठीक है। अगर आपने 6 और 8 का HCF निकालना है तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। आ जाओ जरा देखो, देखो HCF निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। HCF निकालने के क्या है? 2 तरीके हैं। एक आपका है एक आपका कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा आपका है डिवीजन मेथड। दूसरा कौन सा है? डिवीजन मेथड, ठीक है। जब आप आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए यानी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप आगे जो है, ठीक है, एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर इसका यूज़ बहुत होगा डिवीज़न मेथड का, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, ये शॉर्ट में हो जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट विधि से अगर हम कम समय में आंसर निकालना तो हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी तो आपने जो क्लास 10th है उसमें आपने क्या सीखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है। ये भी मैं थोड़ा बता दूंगा, ठीक है, आगे जब आप तैयारी करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, तो वहाँ पर क्या होगा? डिवीजन जो मेथड है वो कम समय में शॉर्ट तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, इससे हम क्या करेंगे? इस मेथड से हम HCF निकालेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, अगर प्रश्न आपके पास है कि फाइंड HCF ऑफ 6 एंड 8, जैसे माना यही था कि 6 एंड 8 का जो HCF है वो क्या होगा? 6 एंड 8 का HCF निकालना है, क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? इससे अगर हम इससे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी क्या करेंगे? देखो जैसे कि नाम से विदित हो रहा है, नाम में जो देखो प्राइम प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, ठीक है, यानी 6 के फैक्टर करेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और 8 के भी हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे ऐसे। देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, ऐसे 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड किया, ये आ गया ऐसे, ठीक है। तो इसके हमने फैक्टर करे, ठीक है, पहले हम 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड किया, ये आ गया।
इसी तरह इसको डिवाइड करो, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा और फिर 2 1 जा, ये आ गया। इसके फैक्टर हमने कर दिए। तो यानी इसी को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखो ये 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, ठीक है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने प्राइम फैक्टर करे, 6 के फैक्टर करे, प्राइम फैक्टर करे, 8 के प्राइम फैक्टर करे। तो यहां पर हमें पूछ रहा है HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हाईएस्ट कॉमन, कॉमन कौन कौन से है, देखो 2 यहाँ है, यहाँ भी है, कॉमन है, ठीक है। 3 यहाँ है, इधर नहीं है, देखो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा 3, तो 3 कॉमन नहीं है, कौन नहीं लेंगे। देखो 2 है, हाईएस्ट फैक्टर देखो यहाँ पर जो 6 है, 6 के जब हमने फैक्टर करे तो 6 के फैक्टर क्या रहते, 6 के फैक्टर क्या है, एक 1 इंटू 2 इंटू 3, ये है ना। और 8 के जब हमने फैक्टर करे तो 8 के फैक्टर क्या आ रहे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन देखो यहाँ पर 1 है, और चलो 1 तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है ना। देखो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, 2 यहाँ भी है, देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ इधर तो नहीं है, ठीक है। तो 1 से बड़ा 2 है, तो यहाँ पर जो है कॉमन जो फैक्टर, कॉमन देखो यहाँ भी, यहाँ पे कॉमन का मतलब यहाँ भी दोनों में है, तो 1 यहाँ भी है, लेकिन 1 से बड़ा 2 है, तो HCF क्या होगा इसका, HCF होगा 2, क्या होगा इसका 2 होगा। क्लियर है। HCF क्या होगा, 1 नहीं लिखेंगे, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। तो 8 और 6 का जो HCF है वो क्या आ रहा है 2। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अच्छा दूसरा, अगर जैसे ये है, यहाँ पर देखना 2 1 2 3, 2 कितने बार है, 1 इंटू 1 2 3 बार है ना, तो 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं पावर में। और यहाँ पर तो खैर यहाँ पर आपका 1 है, 1 बार है, 2 भी 1 बार है, 3 भी 1 बार, बस इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 1 1 बार है। तो इसमें जो है जो पावर है 2 की पावर कुछ नहीं, तो 1 भी लिखते हैं ऐसे ना। तो HCF में क्या करते हैं, देखो 2 की पावर 3 है, जो छोटी पावर होती है, 2 की पावर यहाँ पर 3 है, 2 की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये वाला लेंगे। देखो 2 यहाँ भी तो 2 लिखा आपने, और पावर कौन सी, यानी 1 लेंगे, छोटी वाली पावर लेते हैं, ठीक है। छोटी वाली पर 2 हो गया, यानी 6 का और 8 का जो HCF है वो क्या होगा, वो 2 होगा। क्लियर है। तो ऐसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम ऐसे निकालते हैं, और ऐसे ही जो है क्लास 10th में आपने ऐसे फैक्टर करने, ठीक है। तो आपका अगर 4 मार्क्स का, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। लिखा होगा ऐसे, फाइंड HCF ऑफ 6 and 8 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करना है ऐसे जैसे मैंने किया, और यहाँ पर ऐसे लिखना और HCF लिख देना, ये आपका आंसर होगा। तो जो भी मार्क्स होंगे आपके, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आगे की बात बता रहा हूँ, जो ये डिवीजन मेथड है इसको आपने 10th में अप्लाई नहीं करना है। अगर बोलेगा डिवीजन से करो, तब तो ये आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो वहाँ पर वो भी कुछ इसी टाइप का है, डिवीजन लेमा। अगर उससे करेंगे तो आप वहाँ पर अप्लाई करना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप देखो डिवीजन मेथड से आप कैसे करते हैं। जैसे HCF निकालना आपको 6 और 8 का, तो हम क्या करते हैं, जो 6 है उससे हम डिवाइड करेंगे 8 को ऐसे, ठीक है। 6 1 जा 6 हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा, फिर इसको ऐसे घेरते हैं, 6 को यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप द प्रोसेस, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो स्टॉप द प्रोसेस। लास्ट डिवाइजर क्या है, 2 है, तो यही हो गया आपका HCF। जो लास्ट डिवाइजर होता है वही आपका क्या होता है, HCF। तो आपका आंसर आ गया 2। लास्ट डिवाइजर होता है वो आपका क्या है, वही आपका HCF है। तो लास्ट डिवाइजर 2 है, तो यही आपका आंसर है। जब आप प्रिपरेशन करेंगे आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यानी कम समय में यानी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तब इससे फैक्टर, क्योंकि अगर बड़ी संख्या होगी तो आप बड़ी अगर फैक्टर करेंगे तो इससे बहुत लंबा हो जाएगा। माना 1000 होगा, 5000 है, पहले 1000 के फैक्टर, फिर 5000 के, लंबा हो जाएगा। सीधा आप जो है इससे करेंगे, डिवीजन से करते हैं फिर,
ठीक है। तो कंपटीशन, लेकिन फिलहाल आप 10th में, तो वहां पर आपको ये अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे फैक्टर करना है और ऐसे निकाल। क्लियर है? आगे के लिए आपका जो डिवीजन मेथड है इसका यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है, ये समझ आ गया होगा, ये आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी तरह से जैसे मान लिया आपके पास, ठीक है, आपने निकालना है HCF। यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको, ठीक है, देखो इस तरह से आप निकालेंगे, HCF निकालेंगे, है ना। HCF निकालो आप, HCF ऑफ फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 27। ठीक है, फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 27 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालो जरा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा आपने क्या करना है, HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर दो, यानी जो 18 है इसके फैक्टर करो, ऐसे खींचेंगे लाइन, और 27 इसके फैक्टर करेंगे, करिए फैक्टर, 2 से आपने डिवाइड किया, 9 जा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा, 3 1 जा, बस 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 27 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, तो आप क्या करो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा, 3 से डिवाइड करो, 3 जा, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा, बस हो गया। तो इसमें जो है, जो 18 है इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, इसके फैक्टर है 1 इंटू 2 इंटू, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 बार है, देखो 2 बार है, 1 एक बार है। इसी तरह आपका जो 27 है इसके क्या रहा है, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार आ रहा है। ठीक है, 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 इंटू 2, देखो 3 जो है इसमें 2 बार है, एक यहाँ है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी 3 की पावर 2, जितने बार होगा उतनी पावर, है ना। 3 एक बार ये, एक बार ये, 2 है, 2 बार है ना, तो 3 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ पर 1 इंटू, देखो 3 कितने बार है, 3 बार है, 1 2 3, 3 बार है तो 3 की पावर 3 हो गई, ऐसे, यानी जितने बार है उतनी पावर, जैसे 3 3 बार था 3 पावर चढ़ा दी, यहाँ पर 3 2 बार था तो 3 की पावर 2 हो गई। इसमें क्या करना है, HCF पूछ रहा है कि HCF बताओ, तो HCF जो होगा ना इसमें, HCF देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, कॉमन है, 3 यहाँ भी, तो 3 देखो कॉमन, दोनों देखो 1 से बड़ा 3 है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन, H का मतलब हाईएस्ट, बड़ा, तो बड़ा फैक्टर कौन सा है, 3 है। लेकिन पावर यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2, तो कौन सी पावर आएगी, छोटी वाली पावर, यानी यहाँ पर ही हो जाएगा। 2 यहाँ पर इधर नहीं है, 2 को नहीं लेंगे, 3 लेंगे, लेकिन 3 की पावर कौन सी लेंगे, छोटी वाली पावर। बड़ी जो पावर होती है वो एलसीएम में लेते हैं, अगर एलसीएम निकालना होता तो हम लिखते 3, है ना, 1 भी लिखते, 2 लिखते, 3 की पावर 3 बड़ी पावर लिखते। लेकिन HCF में क्या होगा, छोटी वाली पावर, यानी 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ, 9, 3 3 जा 9, तो 9 है। यानी बड़ी से बड़ा जो फैक्टर है, बड़ी से बड़ी जो संख्या है, बड़ा से बड़ा फैक्टर क्या है, वो 9 है, जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड होगा। देखो 9 से ये भी कट रहा है, देखो 9 से कटेगा, देखो 9 2 जा और 9 3 जा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो इन दोनों का जो HCF है, बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो 9 है, बड़ी से बड़ा जो फैक्टर है वो 9 है। तो HCF क्या है, HCF वही तो है, बड़ा से लार्जेस्ट नंबर which divides the given number, largest number which divides the given number। तो लार्जेस्ट नंबर 9 है, जिससे ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। ठीक है, तो HCF ऐसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर करें, ऐसे लिखे जैसे मैंने समझाया। फिर आपने HCF देखो पावर में ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 कॉमन है दोनों जगह, 1 से बड़ा 3 है, यहाँ भी कॉमन है, तो 3 लिखा, पावर कौन सी लेंगे, छोटी वाली पावर, तो 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 का मतलब 3 3 9, 3 3 जा 9,
9 हो गया। तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 9। तो थोड़ा सा मैंने प्रयास करा आपको समझाने का, HCF निकालने का, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ओर से संख्याएं ले सकते हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे, HCF निकालेंगे। बच्चों क्लियर है? तो आज तो हम इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे और मैं सिखाऊंगा इसमें, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं उस कैसे जो है किस तरह से हम HCF निकालेंगे। क्लियर है? और यदि इसी को आप अगर कंपोजिशन की बात करें, जब आप आगे तैयारी करेंगे तो शॉर्ट तरीके से आप क्या करेंगे, 18 से आप 27 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 27 जो डिवीजन लेमा है उसमें ऐसे ही होता है, इससे आप डिवाइड करेंगे, 18 1 जा 18 माइनस करेंगे, क्या 9 आ गया। फिर यहाँ पर आप 18 यहाँ रखेंगे और 9 2 जा 18 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप द प्रोसेस। तो लास्ट डिवाइजर क्या है, 9। तो यही आपका HCF है। HCF क्या होगा, 9 होगा। देखो लास्ट डिवाइजर 9 है, 9 से कट गया 0 आ गया, तो यही आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हैं, डिवीजन से करते हैं इसको, ठीक है। तो डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा वो मैं बाद में बताऊंगा। जो मैंने करा है प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखाया, इसी आप प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो आप जो है बच्चे पहली बार देख रहे हो, क्योंकि बहुत सालों के बाद जो है मैं यूट्यूब पर, ये नया चैनल है, पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आदि, ताकि आपको जो नई क्लास जो मैं पढ़ाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए और नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।